नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त होती है, नगर परिषद नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पर पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि ये सरकार का है, चुनाव कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो तो उनको विचार करना है। लेकिन जो संकेत आ रहे हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, यानी बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में वार्ड नंबर आए हुए हैं 43 में, और यहाँ के जो पार्षद हैं आयशा खातून जी हैं। तो जानते हैं कि इनको जनता ने 5 वर्षों के लिए जो समय दिया था, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर के। तो पहले तो आपको आयशा जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका भी। अच्छा बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का वक्त दिया, समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ अब तक? बहुत सामने आप देख लीजिए, भिंडी जोन बना है, जो ये गिरौन था और इसमें मार्केट लगाने के लिए बातचीत चल रही है, मगर मार्केट नहीं लगी रही। आस्ते आस्ते दुकान वगैरह लोग चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक पार्क नुमा हो गया, लोग आते हैं जाते हैं, सवेरे टहल वहल लेते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने कम से कम अपने वार्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको हमने राशन कार्ड बना के न दिया। हाँ, सारे आदमी का राशन कार्ड। कुछ लोग रह गए जो अभी सीओ और हमारे ये एडीएम सप्लाई वगैरह को कम से कम नहीं लिख के दिए होंगे, तो हज़ारों बार लिख के लोगों का फार्म ऑनलाइन जमा कराया, उन लोगों का आने का नाम ही नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति वगैरह छूट गए, और ज़्यादा नहीं छूटे हैं, जैसे जहाँ 100 हैं वहाँ 2-4 छूट गए हैं, मगर फिर भी उनको तो चाहिए। गरीब को 8-10 आदमी जो हैं उनको चाहिए, और अगर फील्ड में देखा जाएगा तो 200-400 तो निकल ही जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए, और दूसरी चीज़ है, हमने 850 शौचालय मैंने बनवाया, 850, जिसमें 450 शौचालय हम खड़े होकर के बनवाए। लोगों को यहाँ से देख लीजिए, पूरे इलाके में शौचालय मैंने बनवाए अपने वार्ड में। क्या हिंदू भाई, क्या मुसलमान भाई, केवट मोहल्ला, कोई मोहल्ला हमने नहीं छोड़ा। चाहे जो 2 तल्ला पे बनाना पड़ा वहाँ भी बना दिए, क्योंकि लोगों का एक ही रूम है और ऊपर नीचे है, तो ऊपर वहाँ बना दिया, नीचे रूम में टंकी करवा दिया, मगर लोगों को शौचालय मुफ्त कराए। ओडीएफ के चक्कर में हमारे मियाँ साहब बोले, और एक आए थे कृष्णा करके रांची से, वो बोले कि बनाइए, आप लोगों को पैसा मिलता चला है। हमने बगैर आधार कार्ड का भी लोगों का बनाते चले गए। लास्ट में यह हुआ कि हम लोगों का सभी वार्ड का लगभग पैसा उसने लास्ट में हम लोगों को नहीं दिया। वो पैसा किसी का 4 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख है, वो पैसा आज तक फंसा रह गया। दूसरी चीज़, 5 साल जब हम लोगों को पूरे हुए, तो 5 साल पूरा होने के बाद जब हम लोगों को बैठा दिया गया, तो हम लोगों को जो मोबाइल दिया गया था और ये बैंक खाता 10,000 का खुला था, वो सब जमा ले लिया निगम। कोई हर्ज नहीं। लेबर दरवाजे से जिस दिन से हम बैठे हैं उसी दिन से लेबर गए। लेबर फोन करने से बाद भी ये नगर आयुक्त फोन नहीं भेजते। ये हाल है। और अभी हम लिख के कई रोड, कई नाली लिख के दे चुकी हूँ, जबकि ये नाली और ये रोड पानी बरस जाता है, इस कदर का कीचड़ यहाँ होता है कि मोहल्ले के लोगों को पार होना, पब्लिक को पार होना मुहाल हो जाता है। और बातें कुछ ऐसी हैं कि हमने वार्ड में अपने जो गरीब गलियां थी, जिनके बच्चे नहीं निकल पाते, झोपड़ी से लगा के हर जगह पेवर ब्लॉक पत्थर बैठवाया। आपका 52 लाख का काम ये पार्क, चिमनल पार्क हमारे झरिया में है,
गौशाला धर्मशाला रोड में, उसको बनवाया। और ये सामाजिक शौचालय तो बनाए ही 4 जगह, एक सामुदायिक भवन बनवाया, 2 सामुदायिक भवन का ये पास हुआ और भुलवा दिए। मियाँ साहब को 100 दफ़ा कहते रहे, मियाँ साहब कोई कान नहीं फड़फड़ाए। और अभी तक के हम लोगों को जो 6 महीना की भुगता देता था, 6 महीना की मानदेय जो हम लोगों को देते थे, वो मानदेय आज तक की 6 महीना की मानदेय भी रोक ली। दूसरी चीज 2 साल से ऊपर हो गया हम लोगों को बैठे हुए, हम तो कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये आप जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आपको जितना भी है आपका आवासीय, आपका ये अरे इसको क्या बोल, 2 मिसाइल वगैरह सारा, माने कोई ऐसा काम नहीं है। आज भी 2 मिसाइल बनाया। जितना बैंक में लोगों का बिंदु लग गया है उसको लिख के देते हैं कि मैं यहाँ से प्रमाणित कर रही हूँ कि इनका बैंक का कार्य हो, किसी का कोई भी कार्य हो, कोई काम आज तक हमने नहीं रोका है बाबू। और क्या बताएं। ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? ऐतिहासिक काम तो बहुत हुआ। सबसे महत्वपूर्ण काम ऐतिहासिक ये हुआ कि जिस घर में शौचालय नहीं थे वो शौचालय बन गए। सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक। हाँ, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि महिला जो बाहर जाती थी, इधर उधर जाती थी, बहू बेटियां, वो पर्दे के अंदर हो गई। सबसे ऐतिहासिक काम ये हुआ। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड की ये है कि पानी नहीं है बाबू। हाँ, पानी का तो तहस नहस बोला हुआ है। 5-5 6-6 मैं वार्ड कमिश्नर, मैं आज पानी के लिए नहीं नहाई हूँ। हाँ, ये पानी का ये हाल है। इतना लिख लिख के दिया मैंने, 7 फाइल लिख लिख के दिया, बल्कि रांची में भी भेजा, दिल्ली भेज दिया, सबको जो आया सबको मैं बढ़ाते चली गई, मगर पानी का समस्या बाबू नहीं सुन। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह मिलता है और जिस तरह से डेवलपमेंट अपने विकास का काम किया है, तो आगे का क्या रोड मैप होगा? क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए आपने? मैं जनता हमारे साथ है, जनता हमारी जानती है कि हमारे वार्ड कमिश्नर जिस टाइम में भी जाइए उस टाइम मुलाकात होगा और वार्ड कमिश्नर हमारे लगे हैं। अब सवाल है कि भाई जब वहाँ नहीं सुनवाई होती तो हम लोग तो यहीं तक दौड़ के रहेंगे। अभी हम रांची गए, हम लोग लेके ये मूल कि हम लोगों को चाहे इलेक्शन करा दीजिए, चाहे हमारे वार्ड का विकास कीजिए। तो ना विकास हो रहा, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली का तो वो बुरी दशा है कि जिसका जवाब नहीं। बिजली का वो बुरा दशा है कि लाइन आती है 2-2 6-6 घंटा कट जाती है, आधा घंटा लाइन चलती। अब बता सोच लीजिए बाबू, सबके घर में तो इन्वर्टर नहीं है, सबका घर में तो नहीं हो सकता है। अब गरीब व्यक्ति तो बुरे हाल से मर रहे हैं। ये हाल है समस्या। ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना काल का जो कहर आया, आपने कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? जो हुआ बाबू हमसे, राशन से, पैसा से, जो चीज़ से हुआ वो चीज़ से उनका मदद किया और अल्लाह जो दिया था वो हमने इमदाद किया। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे पेंशन हो, राशन कार्ड, मतलब मानदेय हो, हर तरह का मिलता है, और आप लोग को केवल मानदेय मिलता है। अगर वो कार्यकाल खत्म हो गया तो भी खत्म। तो क्या मांग करते हैं राज्य सरकार से? क्या आप लोग को पेंशन नहीं होना चाहिए? स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं होना चाहिए? पेंशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, 2 साल आप बैठा दिए तो आप हम लोगों को कम से कम पेंशन भी 2000 रुपया भी देते महीना, तो कुछ तो करते। जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं, जनता आती है, काम रोज करते हैं। ये हाल है जनता के साथ। हाँ, मानदेय तो सवाल ही नहीं कि मानदेय में, मानदेय दीजिए या ना दीजिए, इलेक्शन करा दीजिए। इलेक्शन करा देंगे तो ये होगा। और हम लोगों का जब इलेक्शन चला, जैसे देख रहे हैं पत्थर वगैरह जो बैठाया, PP सिंह आए, विकास मंत्री वही थे, वो आए हम लोगों को यहाँ धनबाद, हाँ CP सिंह आए, बोले हम साइकिल चला के आए, फलाना चला के ये किया, ये वो किया, आगे बढ़े। आप लोगों को मेयर साहब लाए, CP सिंह को। मेयर साहब बोले कि हाँ आप लोगों को NOC नहीं देना है। हम आए तो देखा कि NOC की वजह से तमामों का पैसा पेमेंट नहीं ठेकेदार का हुआ। हमने देखिए मेयर साहब, ये लकड़ी लगाना आप बंद कर दीजिए। लकड़ी हम लोग भी झारखंड में, हम भी 95 में बाबू विधानसभा का इलेक्शन लड़े हैं। हाँ, 95 में यहाँ विधानसभा का इलेक्शन में लड़ के बैठी हूँ, मैं भी राजनीति की हूँ। मगर अब सवाल है कि भाई वो लोग पैसा वाले हैं बाबू, हम लोगों के पास पैसा नहीं। अब कितना हम लोग रांची, अभी रांची गए थे
मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग उनका इलेक्शन करा दीजिए और 6 महीना की जो हमारी पेमेंट है वो करा दीजिए, मानदेय। ना वो सुने भैया, वो मुलाकात नहीं किए, मानदेय की तो बात बहुत दूर की गई। हाँ, ये हाल झारखंड का है। अच्छी बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, काम के मामले में आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? नहीं, रघुवर दास मतलब उनके रीजन में बेहतर काम हुआ। काम बेहतर हुआ। जो बात सच है वो सच है, सच्चाई को कोई छुपाए नहीं। उन्हीं के टाइम में काम हुआ, उन्हीं के टाइम में राशन कार्ड वगैरह भी लोगों को मिला है बाबू, उन्हीं के टाइम में पेंशन भी ज़्यादा चली है, उनके टाइम में काम हुआ। हाँ, रघुवर दास के टाइम में काम हुआ। अच्छा ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे, जब गए थे तो मुलाकात भी किए थे हम लोग। हाँ, अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरह से आप पार्षद हैं, ठीक है, तो झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी पार्षद से अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत किया। आज वो देश के प्रथम महिला मतलब महिला प्रथम महिला वार्ड थी, राष्ट्रपति तो नहीं, दूसरा है, लेकिन पार्षद से उन्होंने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया और आज राष्ट्रपति बन गई हैं। कैसा लग रहा है और क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं उनसे? उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सुविधा दें। दूसरी चीज है, बहू बेटियों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाए। दूसरी चीज है कि जो महंगाई बढ़ गई है, जीएसटी लगा दिया गया। आप ये बताइए लीजिए, मोदी जी जो जीएसटी लगवा दिए हम लोगों को, ये कितना गलत हुआ। आप बताइए कि खाने के सामान में जीएसटी लगा हुआ है। आप बता लीजिए कि जिनकी 350 रुपया मजदूरी है और रोज मजदूरी होती भी नहीं है, क्योंकि वो मजदूरी करने जाते हैं तो पानी बरस रहा है या कुछ हो गया या कोई घटना हो गया तो मजदूरी नहीं हुई। अब बताइए उनके बच्चे कैसे जिएंगे, ये आप बता दीजिए। ठीक है, आपने राशन कार्ड से चावल दिया है, अच्छी बात है, मगर सबको चावल से, उतने चावल से क्या होगा? दाल सब्जी, पढ़ाई नहीं, उनके बच्चे, गरीबों के बच्चे कैसे पलाएंगे? ये बात आप सोच लीजिए। उनके बच्चे के लिए अगर आप अपने से नीचे स्तर को नहीं सोच रहे तो आप इंसान नहीं है। हाँ, मैं तो बाबू रात में भी सोचती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पहले रोटी उन गरीबों को, बच्चों को दो जिनके पापा मजदूरी करते हैं मालिक, ताकि उनके बच्चे खा के वक्त से 2 रोटी, सरकारी स्कूल तो चले जाए बच्चे। हाँ, अब बताइए सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है, ये आप जानते हैं, सभी कोई जानते हैं, तो उनके बच्चे ट्यूशन क्या कर सकते हैं? अब बताइए कि इस गरीबी में खाने का सामान जीएसटी लगेगा, कैसा होगा बताइए? 18 रुपया 100 रुपया में जीएसटी जा रहा है। तो ये बताइए कि कोरोना का कहर अभी समाप्त भी नहीं हुआ। हाँ। और हेमंत सोरेन ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है। हाँ, हेमंत सोरेन ये तो जब से आए तब से सो गए। इनका नाम सोरेन है और ये सोए हैं। हाँ, रघुवर दास जागता था। हाँ, तो रघुवर दास जागे हुए थे या ये सो गए? हाँ, ये सो गए। मतलब नाम है हेमंत सोरेन और सो गए। हाँ, सो गए, इनका नाम सोरेन है, सो गए। हाँ, तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं आयशा खातून जी, इन्होंने वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, राज्य की कार्यशैली को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और इन्होंने कहा है कि अगर जनता का प्यार स्नेह मिलता है तो निश्चित तौर से इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए हर स्तर पर मैं काम करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बेहतर से बेहतर मैंने काम करूँगा। नाली सड़क जरूर बना दे बाबू। नाली सड़क के वजह से हमारे पानी बहुत जरूरी है। नल पाइप आया है, अब वो पाइप लगा है, अगर कार जब चालू किए हैं तो जनता को दिखावा क्यों? उसको कार को बढ़ा दीजिए। ऐसे भी उनको मजदूरी आप दे ही रहे हैं, तो मजदूरी इतनी दीजिए कि ताकि वो, उनसे टाइम दे दीजिए कि इतने दिन में इतना काम हो जाए। अगर आपसे नहीं होता है तो वार्ड पार्षद को भेजाइए कि अपने अपने वार्ड में लगवाइए, तो आप वो भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा भाई? सौतेला व्यवहार। और खैर हेमंत सोरेन को तो आप चिट्ठी लिखिए, कुछ लिखिए, इनको कोई फर्क नहीं। इस कान से सुनता है, हमको लगता है कि नहीं बहरा वहरा है क्या। हाँ, हमको ये भी लग रहा है कि बहरा वहरा है। हाँ, हम तो पानी का इतनी समस्या है, और देख लीजिए वार्ड पार्षद के दरवाजे से रोड का और नाली का क्या हाल है, कहीं और मत देखिए। इसको लिख लिख के कम से कम, अभी बीच में नगर आयुक्त को भी आदमी बोला, लोग गए, हम बोले हम जाते थे, थक गए, अब तुम लोग जाओ। लोग यहाँ से गए, अब उसके बावजूद भी उस कान नहीं फटफटा रहा। ये सोच लीजिए आप, ये हालात है यहाँ के मुख्यमंत्री का। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद ने क्या कुछ कहा और नगर आयुक्त के बारे में भी इन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुन सकते हैं।
तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए हैं और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी बात आप आवाम तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, इसके लिए लाख लाख आपका शुक्रिया और बहुत बहुत आप लोगों को भी आशीर्वाद। मालिक आप लोगों को भी अच्छा रखेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।